सकल सहने बल दिया कर, सकल सहने बल दिया कर, निज मने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर दासे प्रणापेक्षा दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर दासे सकले सन्मान करीते सकति देहनाथ यथा यथ। सकले सन्मान करीते सकति तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब अपराध बेहत। अपराध बेहत। कवे न कृपा लभिया जन, उतार्थ हईबे नाथ। कवे न कृपा लभिया जन, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीना, शक्ति बुद्धिहीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीना। हर मोरे आत्मसात, हर मोरे आत्मसात, कर मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा तार। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा नहले कांदिया कांदिया, करुणा नहले कांदिया कांदिया, करुणा नहले कांदिया कांदिया, करुणा नहले कांदिया कांदिया, प्राण नार जीव आज, प्राण नार जीव प्राण नार जीव आज। देव कृपा बिंदु दिया कर दासे प्रणापेक्षा दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया सकल सहन बल दिया मोरे,
सकल सहन बल दिया करे निज मने सुहाईना निज मने सुहाईना निज मने सुहाईना निज मने गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार भगवान की आविर्भाव तिथि परम पावन है, इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं उनके भी जो आविर्भाव तिथि वो भी ऐसे पावन होती है। मैं इन मुखों से मैं सुना, गुरुदेव के मुख से ये प्रवचन जब वो देते थे भुवनेश्वर में, और बहुत सारे प्रवचन हैं। कभी कभी हम लोग भक्तों को इतने भगवान के गुण कीर्तन तो करते हैं, लेकिन भक्तों का गुण कीर्तन करते नहीं। हम पढ़ते हैं वो प्रभु जिस प्रकार गाए, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम तो मस्तान अपराधे नहीं परित्राण। कभी कभी हम भगवान का गुण कीर्तन तो करते हैं, लेकिन भक्तों का गुण कीर्तन में थोड़ा सा हिचकते हैं। लेकिन महाप्रभु स्वयं जब आए
देखो, आप देखो भक्तों का गुण कीर्तन 10 मुख से, जैसे 10 जन जैसे गा रहे हैं। इस प्रकार गुरु महाराज बोलते थे, ऐसा होना चाहिए। भक्तों का निंदा तो हम बड़ा बड़ा कर जोर से से बोलते, लेकिन गुण कीर्तन, जितनी गुण कीर्तन, अपना गुण कीर्तन छोड़ के अपना खराब करके जितना बोलेंगे इतना हमारा शुद्धिकरण होगा। मैं तो कितनी कपट हूँ, कितनी नीच हूँ। अपनी प्रशंसा से भगवान खुशी नहीं होते। तो इसीलिए वैष्णव का गुणगान ऐसे अवसर जब आता है हम लोग करना चाहिए। और ऐसे वैष्णव जो भगवान के एक शुद्ध भक्त और एक नित्य मुक्त, उनके जीवन चरित्र बचपन से ही अलौकिक था। आज भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और उनके और जितने भी ये सुनेंगे, जितने भी हम इनका अवलोकन मतलब अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, इतने हमको उत्साह मिलेगा। क्योंकि शुद्ध भक्तों का ऐसा ही अलौकिक व्यक्तित्व है। और किस प्रकार इस धरती पर रह करके साधारण हम लोग बहाना बनाते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो सन्यास हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये लोग सेट करते हैं किस प्रकार गृहस्थ होना चाहिए। 40 साल में कौन छोड़ देगा 8 बच्चे। आप कितने प्यारे होते हैं बच्चे, पत्नी, सब, मतलब 40 साल उम्र में गुरु महाराज ने छोड़ दिया। बच्चे लोग को मालूम नहीं, छोटे छोटे बच्चे, उनको मालूम नहीं सन्यास क्या होता है। वो लोग तो सोचे पिताजी चले गए, अच्छा है, पिताजी तो डांटते थे। बच्चे लोग तो सोचते हैं पिताजी डांटते हैं, क्यों पिताजी को भौतिक जगत इस प्रकार है। लेकिन जब देखे वो आएंगे नहीं, अरे बाबा उनका, अरे हाँ अभी पिताजी पूरा हमेशा के लिए जा रहे हैं। फिर दुख हुआ। तो गुरु महाराज का वास्तविक ये जो कार्य किए हैं, एक्चुअली ये तो कार्य नहीं, ये सेवा है। क्योंकि भगवत भक्त सेवा के लिए ही आता है, उनके पूरी, और सेवा कृष्ण का प्रसन्नता के लिए, ऐसा नहीं अपनी प्रसन्नता के लिए। इनसे दिखा जाता है वास्तविक किस प्रकार सेवा तो सब लोग करते हैं, लेकिन कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं, हमारे सेवा में कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं, वैष्णव कितने प्रसन्न होते हैं, ये होना चाहिए। तो इसलिए गुरु महाराज का जितने सारे बचपन से लेकर के अपने शरीर त्याग तक किस प्रकार गुरु और कृष्ण और जीवात्मा के लिए समर्पित था, अगर हम विचार करें, अद्भुत उनका। हर वैष्णव प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य हुए हैं, अनेक शिष्य रहे हैं, सब कालों की अलग अलग गुण हैं, लेकिन गुरु महाराज का ऐसा अलौकिक गुण था जो वो दिव्य जन्मा, उनके बचपन से ही ये ना प्रभुपाद जी का उनका एसोसिएशन मिला था, वो घर परिवार ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि अंदर से उनका ये और था, ये प्रभुपाद से कनेक्शन होना, कहाँ कहाँ घूमना, अगर ये विचार करे तो देखे सब भगवान का ही इच्छा है, भगवान का ही
सेवाएं भगवान के ही कार्य हैं, इसलिए वो तो इंस्ट्रूमेंट हैं, आए थे बस अपना अपना कार्य, अपना सेवा पूरा करके फिर चले गए। कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ लोग समझने के लिए भी टाइम लग रहा है आज भी, अभी भी कुछ लोग भी समझ नहीं पाए, कितने आके चले गए, ऐसा ऐसा किए, फिर भी बहुत लोग समझ नहीं पाए। जब समझेंगे तब फिर समय नहीं, मतलब हम लोग तो सोचे नहीं थे ऐसा, लेकिन हम स्वयं, क्योंकि जब पिताजी घर में होते ना तब सबका, और जब पिताजी चल जाते तब पता चलता है वास्तविक क्या झटका लगता है। हाँ, तो वैसे ही हम इतनी सीरियसली हम लोग नहीं लेते, तो इसीलिए गुरु महाराज का बचपन से लेकर के उनके अंतिम प्रयाण तक वास्तविक अलौकिक लीला उन्होंने किए थे। और भगवत इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से वो जीवन दान किए थे, अपनी इच्छा से नहीं। इसे दिखता है संत वो होते हैं जो गुरु और कृष्ण के वर्ड्स, उनके बात पर जीते हैं। मतलब ऐसे बोलते कुछ और कुछ करते ये नहीं, उनका जीवन ऐसे होता है। गुरु महाराज ऐसे में देखा नहीं वो कुछ बोले और स्वयं वो करते नहीं। हो बोलते थे अशोक भाई अमृत रस्थल तुम्हारे चरण, वो स्वयं भी ऐसा ही थे पूरा। हाँ, आप जो जंगल में रहते थे आप देखो, वो वहाँ जंगल था, सांप बिच्छू और ऐसे ऐसे भूत थे वहाँ। वो एक्सीडेंट हो गए, भूत बहुत वहीं पर थे मैं देखा वो अभी तो सब साफ हो गया, अभी तो दिख नहीं रहा। वो इतनी आम का पेड़ था, आम जब 40 साल 45 साल पहले इतनी आम का पेड़, और पूरा बहुत सुंदर वो रोड था पूरी। और ऐसे जंगल में गुरु महाराज पर निर्भीक, कोई भय नहीं, किसी का कोई भय नहीं। आप देखो शास्त्र बोलते थे कोई भय नहीं, चाहे जीबीसी हो, चाहे बाप हो, चाहे प्रोफेसर के सामने हो, किसी निर्भीक होकर बोलते थे। ये शिक्षा हमें कभी कभी शरीर थोड़ा सा वीक होता है, कभी कभी मैं गुरु महाराज को याद करता हूँ। वो जो बल, जो हुंकार करते थे, आप देखो कोई ऐसे कर सकता है? गृहस्थ हो, गृहस्थ जीवन में रह के 6-7 बच्चे करके फिर छोड़ करके कैसा ओज, कैसा बल, ये दिखता है। गृहस्थों को भी इंस्पायर करता है, ब्रह्मचारी को भी इंस्पायर करता है। सब उनका मतलब जीवन बचपन से खड़ा पहनते थे, सन्यासी जैसे बचपन से खड़ा पहन के दौड़ते थे। तो वास्तविक ये साधारण नहीं था। तो भगवान ऐसे भेजते हैं ऐसे जीवात्माओं को। जीवात्मा ये तो मुक्त आत्मा, ये भगवान का अपनी परिकर है। तो हर, इसलिए मैं बोल रहा था, ये तो बहुत सारे, अगर देखा जाए बहुत सारी चीज माइंड में मेरा आता है बोलने के लिए गुरु महाराज में। एक्चुअली जो भी एंगल में आप जाएंगे वो पूरी है फिट उसमें। निर्भीक वक्ता, मतलब कोई अपने लिए, हम कोई बोलना शुरू करता है तो उस देखता है, ध्यान देता है, ये सुनेंगे, ये लोग मुझे सोचेंगे ऐसा खराब से नहीं, सत्य को पूरा सीधा उपस्थापन करते थे। और हाँ, इसीलिए बहुत लोग परेशानी हो जाते थे हमारे सोसाइटी में। लेकिन गुरु महाराज जाने के बाद आप देखो कितनी इनबैलेंस हुआ हमारा फिलोसफी, कितनी इनबैलेंस हुआ हमारा विचार। तो गुरु महाराज थे जैसे शेर जैसे खड़े थे, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आराम से हम लोग ऐसे यहाँ पर कुछ, गुरु महाराज यही थे। अब गुरु महाराज चाहते थे ऐसे अपना दिखाने के लिए, पहले तो वीडियो सब कुछ बहुत सारे कुछ करके, कोई टेप रिकॉर्ड नहीं था अच्छा से टेप रिकॉर्डिंग करने के लिए। आप देखो गुरु महाराज कितना टेप रिकॉर्ड, कितना वीडियो ऐसा चला गया, उसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था, लेकिन गुरु महाराज कुछ फिक्र नहीं था। ठीक है, जो हुआ वो बैठते थे ऐसा, कुछ ना ड्रेस ना शरीर को दिखाते, कोई माला पहना है, कोई नहीं माला पहना है, कोई कुछ बोला, बस गुरु महाराज जब बोलते थे। मैं पदयात्रा में जाता था, गुरु गांव में लोग बच्चे लोग शो करते थे, गुरु महाराज बोलते सब शांत हो जाओ, बैठ के सुनो, बस
गुरु महाराज खुशी करना है, वो बोलते थे सुनो पहले। भक्तिराम ठाकुर का वही था, गुरु को साधु को देख नहीं पाएंगे हम आंखों से, हम सुन से कान से ही देख सकते ये चीज। इसीलिए जो तत्व उपस्थापन करते थे गुरु महाराज निर्भीक रूप से तत्वों को उपस्थापन करते थे, डर बिल्कुल नहीं था। लास्ट तक भी उनका डर नहीं था, शरीर छोड़ दिए वो कभी किसी से डरे नहीं। जब निरंजन महाराज बोल रहे थे, सारे सन्यासी सारे जीबीसी ने बोला प्रभुपाद क्या दिया सोसाइटी को। मैं आज भी मुझे याद है, निरंजन महाराज एक बार यहाँ आए थे, तो गुरु महाराज के व्यास पूजा में बोल रहे थे, बोले सारे जीबीसी हम लोग सब थे, सब लोग प्रभुपाद जी ने क्या दिया, सबका वो लिखते थे प्रभुपाद जी ने क्या 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 दिया, कैसे 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 उद्धार किया। गुरु महाराज बोला प्रभुपाद ने कृष्ण दिया, लिखो ऊपर मेरा तो जो लिख रहा था वो थोड़ा हिचक उनको डांटे, तो लिखो कृष्ण को, जो कृष्ण को दिया। कृष्ण को कौन जानते थे? वास्तविक प्रभुपाद जी ने कृष्ण पृष्ठ थे, कृष्ण का तो सबसे डियर थे प्रभुपाद जी। और आज कृष्ण को कौन जानते हैं? प्रभुपाद जी को कोई नहीं जानता। इसका नाम देखो, प्रभुपाद जी को प्राय लोग जानते नहीं, और दूसरी संस्था में दूसरी लोगों को जानते हैं। कृष्ण को, उनका भगवान को नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे इसकन में हरे कृष्ण हरे राम शुरू होगा, हरे कृष्ण हरे राम वाले। तो कृष्ण प्रभुपाद जी ने इतनी उन्होंने कृष्ण के बारे में बोला, और कृष्ण को अपने को कभी देखा नहीं, और दूसरी संस्था में अपने को प्रचार किए, और उनके संस्था उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे इसकन कृष्ण से ही जाना जाता है। हाँ इसकन वाले कृष्ण मतलब हरे कृष्ण हरे राम वाले। तो ये वास्तविक डिफरेंस है प्रभुपाद जी का। जो तो गुरु महाराज ने सबको कृष्ण ही दिया, और सब लोग जितने जो सब लिखे थे प्रभुपाद ने ये दिया, प्रभुपाद सब शांत हो गए। असल कृष्ण को ही दिया। यद्यपि प्रभुपाद जी वही बोलते थे ये तो महाप्रभु का कृपा है, महाप्रभु चाहते थे सब कुछ कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु हमारे लिए छोड़ के गए। तो भगवान अपने भक्तों के कितनी प्यारा है, और भक्त उनका कितनी प्यारा है भगवान, ये दिखते हैं। इसलिए जितने भगवत भक्त हुए हैं ये सब वास्तविक अलौकिक हैं इनका। और अगर ऐसे विचार किया जाए, और गुरु महाराज का बचपन से लेकर अंत तक जो लीला, जो सेवा उन्होंने किए हैं, अद्भुत लीला उन्होंने किए हैं, चाहे शास्त्र का हो, चाहे मंदिर का हो, मंदिर का सेवा। गुरु महाराज ये भी दिखाया है। कुछ लोग सोचते हैं हम इतने एक्सपर्ट हैं, हम इतने पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, ये कर। गुरु महाराज ये कुछ नहीं था। कभी कभी लोग सोचते हैं ना हम इतनी बोलने वाला है, ऐसा है, पैसा सबका नहीं होता। गुरु महाराज साइकिल चलाने तक नहीं जानते थे, दूसरी साइकिल के पीछे बैठ के रख के जाते थे, और एक टाइम खाते थे। मित भोग जो 25 गुण वर्णन किया गया है, ऐसे तो कृपालु, परम कृपालु थे। आप देखो गुरु महाराज का कितनी आप अगर हमारे भक्तों के साथ व्यवहार, कुत्ता को भी स्थान दिए। कुत्ता भी भक्त होकर रहता था मंदिर में। एक कुत्ता कहाँ से आया वो पूरी भक्त हो गया। वह मंदिर हमें जब जाता था वो, जबकि ये उसको बाहर रहता था, लेकिन उन्होंने भी मतलब इतनी कृपालु थे, स्वयं अपने हाथ में कुआं खोदाई थी। जो कुआं पानी लेकर ये करते थे ना, मतलब इतनी जैसे वैष्णव होना चाहिए, साधु जैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम लोग का अभी तो कंडीशन है, हम ये नहीं होगा तो हम साधु नहीं हो, मतलब भक्त बन नहीं सकते। लेकिन इतने होने पर उन्होंने स्वयं दिखाया वास्तविक किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। और एक ही था जो इतनी गुण में, जो 25 गुण में कृष्ण का शरणम, गुरु महाराज का पूरी, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप लक्षण है गुरु महाराज। ये तो और सब तटस्थ है जितना है। अब
कृतज्ञता, कृपालुता, गंभीर, मीत भोग, जितने सारे गुण हैं ये सारे तटस्थ था। लेकिन गुरु महाराज ये सारे था। अगर हम समय इतना नहीं हम उसको आलोचना करने के लिए हर गुण का गुरु महाराज किस प्रकार थे उनका मैं तो ये देखा एक ही मात्र जो कृष्ण के शरण गुरु महाराज का था, सरेंडर। आज वही क्लास हम लोग सुन रहे थे। जब तक समर्पित सरेंडर वही करेगा जो कपटी नहीं होगा, जो सरलता होगा, वो संपूर्ण सरल शरण में भगवान का जाएगा। और शरण जो कंप्लीटली सरेंडर होगा उसको प्रेम मिलेगा। और जिसके पास प्रेम है वही संपूर्ण शरणागत हो सकता है, नहीं तो आर्टिफिशियल होगा, पार्शियल होगा। गुरु महाराज बार बार इसको बोलते, अगर आप सरल नहीं है तो आप पूरी समर्पित नहीं हो सकते। और वही समर्पित हो सकता है जो सरल है, और वही उसी के प्रेम मिल सकता है जिनके हृदय में प्रेम है, वही रस को आस्वादन कर सकता है, वही खुशी आनंद मिल सकता है। नहीं तो भजन करके आनंद में नहीं, इतना दिन तक भजन करके कोई कुछ को टेस्ट नहीं ले पाते, आस्वादन नहीं कर पाते। भजन करते लेकिन आस्वादन नहीं कर पाते। प्रवेश कथा तो करते हैं लेकिन कथा में प्रवेश नहीं कर पाते। अब गुरु महाराज देखो कथा में प्रवेश कर, जो प्रवेश करता है तो मतलब जंगल में प्रवेश करता है, नदी में प्रवेश करता है, आराम से वास। आप लोग नदी में जो स्नान किया, समुद्र में स्नान किया, हम लोग 2-2, 3-3 घंटे माता पिता हम लोग पिटाई करते थे, भाई मत जा स्नान। और हमारे उधर गांव में नदी है ना, अरे बाबा ऐसे जगह 3 घंटे 4 घंटे में आते थे नहा के। अरे बाबा वो नदी स्नान आप लोग यहाँ तो मतलब शहर का लोग नहीं जानते हैं, जो हम लोग गाँव में रहते हैं वो जानते। 4-4 घंटे आंख लाल पड़ जाएगा पूरी ऐसा जो प्रवेश करता है वो, और जो टच करता है मतलब टच से वो नहीं होता। जो प्रवेश वास्तविक गुरु महाराज, और उनका टाइम नहीं रहता, मतलब ध्यान नहीं रहता। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कथा चल रहा, सबका तो ऐसे होता कोई ठीक से बैठ नहीं पाता। तो इसीलिए प्रवेश करना, भजन में प्रवेश करना, भक्ति में प्रवेश करना, पूरा डूब जाना, ये वास्तविक लक्षण है साधु का। और क्योंकि हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि है नहीं, तो सिखाए गुरु महाराज कैसे प्रवेश करो भीतर। ये जंप करके फल मत खाओ, सीधा पेड़ में चढ़ो खाओ। भक्तिनोद ठाकुर बोलते हैं जंप करके थोड़ा सा खा लिया, फिर 2 दिन भजन कर लिया, तीसरे दिन लुढ़क गया, और फिर आज मन ठीक नहीं है, आज तो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, सीधा चढ़ो पूरी पेड़ में, पूरी प्रोसेस में चलो पूरी। और जब पूरी हमको प्राप्त होता है तो गुरु महाराज का ये था ऐसे अलौकिक। जब मैं गुरु महाराज को चिंतन करता हूँ, मुझे इतनी शक्ति आज मुझे नहीं, जो भी भक्त, आज मैं अमेरिका इस बार गया था, ऐसे भक्त हैं गुरु महाराज का क्लास को सुनकर के इतनी इंस्पायर है। मुझे 2-3 जगह अंतलाट में जा नहीं पाया, वहाँ है कि आदि गदाधर प्रभु है और राधानाथ महाराज शिष्य, और इतनी प्रवचन गुरु महाराज का प्रवचन को पूरी 3-3, 4-4 बार पूरी वो स्वयं बोलते थे, मैं जितना बार सुनता हूँ इतनी मुझे वो प्रवचन में इतनी आनंद, इतनी स्ट्रेंथ आता है। ये देखा है उनके गुरु भाई लोग भी बहुत बोले महाराज का वास्तविक ये। हाँ, हम कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन गुरु महाराज का ये था। मैं देखा जो श्लोक यदृच्छालाव संतुष्ट देवनातीत विमश्चरा समसिद्ध वसुधा चकृतापि न सबध्यते, वो कर्म बंधन में वो व्यक्ति फंसता नहीं, कभी कर्म उसको टच नहीं करता, क्यों नित्य सिद्ध है। जो इस प्रकार जीवन बिताता, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, लाभ हानि न लाभ और क्षति से जो समभाव रहता है। हाँ, जो कृष्ण का, ये कृष्ण की इच्छा है। कभी अपना जो भी सुख होता है, दुख होता है, वो कृष्ण की इच्छा है। तो कभी दूसरी को आरोप नहीं देता, दूसरी को आरोप नहीं इसके कारण में ऐसा हो गया। हमने देखा गुरु महाराज 100% रहते थे। ठीक है, ये हुआ, ठीक है, इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है ये जहां भी मैं देखा, हाँ ऐसा, ये कृष्ण की इच्छा है।
पूरी रहते थे। इसीलिए कभी ऐसा नहीं है, कभी कभी लोग सोचते हैं इसमें से आप तरक्की कैसे कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे ही होता, ऐसे रहेगा तरक्की कैसे होगा। नहीं, ये समर्पित है। अगर कोई इसी स्टेज में रहता है, भगवत इच्छा को अपनी इच्छा, ये भगवान की इच्छा है। जो हमारे लिए जो कुछ भगवान करते कभी खराब नहीं करते, लेकिन कितने लोग इतना ये में रहते हैं, वो तो चैलेंज करने की, लड़ाई करने के लिए लोग भागते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं देखा गुरु महाराज किसी भी स्तर में, हाँ आए गौरनीताई आए, कोई बोला फिर हम ले चले जाए, फिर अगर गौरनीता की इच्छा है ठीक है। कहाँ मैं देखा, जहाँ ये हुआ गुरु महाराज पूरी ठीक है, अगर कृष्ण की इच्छा है वही कृष्ण की इच्छा से होगी। उनके मन में ये नहीं था, नहीं ये हमारा इच्छा है, नहीं इनका इच्छा है, इनका नहीं, ये कृष्ण इच्छा वाली बची। तो भक्ति ठाकुर का ऐसे ऐसे भजन है गुरु महाराज गाते थे। इसलिए इस प्रकार कृष्ण के पूरी समर्पित है, ये इससे दर्शाता है। ऐसे तो बहुत सारे चीज हैं गुरु महाराज के जीवन में, अनेक घटनाएं हैं, अनेक भक्तों का अनुभव है, किस प्रकार गुरु महाराज भक्तों के साथ, लोगों के साथ, जीवों के साथ किस प्रकार वो व्यवहार करते थे। तो ये सब लोग आप जानते हैं किस प्रकार, और कुछ लोग जानकर भी समझ नहीं पाते। शुद्ध भक्तों को कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं देखा गुरु महाराज बहुत प्रयास किए, क्योंकि वो चाहते थे अपने शास्त्र में जीते थे, और उनके शिष्य, उनके फॉलोअर सब लोग उसी में ही इसी जैसे हो, मतलब ऐसे नहीं है वो कुछ बोलते थे और कुछ करते थे। वो चाहते थे ये, और प्रभुपाद जी को संतुष्ट करने के लिए, प्रभुपाद जी का सेवा को किस प्रकार अच्छा से करने के लिए वो हर समय तत्पर रहते थे। जब उनका बीच में जो उनका शरीर गुरु महाराज का खराब हो गया था, बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, बहुत सारे, गुरु महाराज कुछ ये नहीं हुआ। लास्ट में गुरु महाराज रोते थे, तो सब लोग सोचते थे ये बोल शायद पेन में रो रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज पेन में नहीं रोते थे। वो रोते थे, बोलते मेरे को जो मेरे गुरु महाराज जो दिए भुवनेश्वर सेंटर और जो दायित्व दिया है, मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली गुरु निष्ठा भी देखिए है, ये हमारे अगर एक छोटी सी गुण हमारे अंदर आ जाए गुरु निष्ठा, उसी में हमारा उद्धार हो जाएगा। वही बात आज गुरु महाराज बोलते थे प्रवचन में, क्या कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा आदमी हो, अगर गुरु निष्ठा नहीं है, अगर गुरु के प्रति अगर गुरु को प्रसन्नता हम नहीं कर पाए तो कुछ नहीं। इसलिए गुरु महाराज अपने गुरुदेव के लिए कितनी चेष्टित थे, और अपने गुरु महाराज को शब्दों को भी, फिलोसफी को कितनी सहज और कितनी अच्छे ढंग से वो रखते थे। हम अभी तक देखा नहीं, बहुत लोग गुरु महाराज जब प्रभुपाद का नाम मेरा परम आराध्य, आप उड़िया में जो बोलते हैं, आप देखो पूरा प्रभुपाद जी के बारे में जो बोलते थे, मेरा परम आराध्य, ऐसा उनको रखते थे अपने हृदय में। मैं देखा हूँ एक्चुअली। और प्रभुपाद जी के बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो सहन नहीं करते थे, उनको बहुत पीड़ा होता था। प्रभुपाद जी ऐसा फिलोसफी नहीं दिया, कभी कभी ना समझ कुछ हम लोग को समझ नहीं पाते कभी कभी ऐसे, लेकिन प्रभुपाद असिद्धांत कथा कभी नहीं बोले। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे प्रभुपाद गिव एवरीथिंग इन हिज लिटरेचर, सब कुछ दिए, ये हम लोग का कमी है। इसलिए हम देखें, अगर प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़े, चलिए प्रभुपाद जी एबीसीडी नहीं लिखे, देखो पूरा रस तत्व से लेके मंत्र तो सब कुछ लिखे। अगर कोई सिंसियरली पढ़ा है प्रभुपाद जी की बुक्स, हम चैतन्य चेतामृत तो पढ़े, चैतन्य चेतामृत क्या नहीं है, प्रभुपाद जी ने पूरा लिखा, फिर भी लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी ने दिया नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज को बहुत दुख होता था। अब कभी कभी ऐसे बोलते थे, हम एक बार ऐसा, मैं गौड़िया मठ, हमारे मंदिर में राधा रानी उस समय नहीं थे,
मैं जो कॉलेज स्टूडेंट था, हम कुछ लोग चाहे गौड़िया मठ में दर्शन करने के लिए, चाहे राधा रानी वहाँ पर थे भुवनेश्वर में, तो गए। तो जब वो वापस आए, कुछ को पता चल गया, गुरु महाराज को बोल दिया ये गए थे दर्शन करने। गुरु महाराज ने गुरु महाराज बोले, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट करके कभी कभी बोलते थे, आप स्कूल में सोना, गौड़िया मठ मत जाना। कभी कभी ऐसे भी उन्होंने पूरे बोले नहीं, जहाँ प्रभुपाद जी का निंदा होता है। और गुरु महाराज देखो, आज तक भी गुरु महाराज पंखा, जो मयूर का पंखा नहीं ले। अब आप भुवनेश्वर आप जाएंगे, क्योंकि उनके गौड़िया मठ के भक्त आकर के बोले, आप प्रभुपाद जी को वो मयूर पंख देते हो, वो तो कृष्ण के लिए है और किसके लिए नहीं होता है। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, हम नहीं लेंगे आज से, लेकिन मेरा जो परमादेव गुरुदेव तो लिए, उनको तो हम मना नहीं कर सकते, हम लेकिन हम कभी नहीं लेंगे वो। तब से उन्होंने नियम, नहीं हमको कभी आप वो पंखा में, मयूर पंखा में नहीं हवा नहीं करने का, वो पूरा स्ट्रिक्टली मना किया। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज। और जब मयूर पंख का आया, विदेश में एक मंदिर में गए थे, गुरु महाराज ने बोला, पर जब गौरनिताई मुझे दर्शन करने के लिए आते हैं ना, वो मयूर पंख नहीं पहनते। इतना मैं सुना। और गुरु महाराज पूरी क्लियर बोलते थे, ना अपने मन में कोई कपटता है, कोई किसी के प्रति द्वेष। प्रभु जी जो बोले ना, किसी के प्रति द्वेष नहीं था अपने गुरु। और गुरु भाई को कोई भी गाली दे, कोई भी भक्त कुछ बोल देता था, गाली देता, तो गुरु महाराज बोलते ना, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है तुम मेरा गुरु भाई को कुछ बोलो, नहीं, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है। हम कुछ बोलते हैं, और हम अपने गुरु भाई में कुछ ये होता है तो वो हम ये करते, लेकिन मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मेरा गुरु भाई को आप कुछ अपशब्द बोलो। तो इतनी था अपने गुरु भाई में प्रीति, और वो बोलते थे नहीं सबको ये था उनका, कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं था। कुछ भी गुरु महाराज कुछ बोलते थे, कुछ ये करते थे, लेकिन कभी किसी के प्रति गुरु महाराज का द्वेष नहीं था। ये पूरा द्वेष वो और ये द्वेष के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर गुरु महाराज की 1000 क्लास दिए। एनवी, अगर एनवी नहीं गया तो हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु महाराज बोलते मत्सरता छोड़ो, मत्सरता छोड़ेंगे तो हम भजन राज्य में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए भजन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में मत्सरता एनवी बैठा हुआ है, इसलिए हम भजन नहीं कर पा रहे। अगर जिस दिन हम मत्सरता को छोड़ देंगे, हम आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। यही है गुरु महाराज, ये मत्सरता के ऊपर बहुत उन्होंने क्लास दिए, और अपने जीवी से अपने गुरु भाई को भी पढ़ाया, मत्सरता छोड़ो, प्रेम में आओ, भजन करो पूरी। उनका जो था वो करके चले गए। तो इसलिए ये अनुभव है उन्होंने दिखाया, अगर ऐसा होना चाहते हो, प्रेम में कनेक्ट होना चाहते हो, मत्सरता को छोड़ो, नहीं तो प्रेम आएगा ही नहीं। इस प्रकार ऐसे गुरु महाराज के चरण कमल में हम लोग, ऐसे वैष्णव के चरण में हम तो ऋणी हैं, उनके कृपा से ही हम कुछ भगवान के बारे में बोल सकते हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं। बिना गुरु, बिना वैष्णव कृपा से हम कुछ नहीं है, कुछ ना भी कुछ समझ में नहीं आएगा, देखने पर भी हम देख नहीं पाएंगे भगवान। इसीलिए गुरु महाराज ने बहुत सुंदर कार्य किए हैं, पूरी इस्कॉन, पूरा सोसाइटी के लिए। बहुत सारे गुरु भाई हैं जो बोलते हैं। जब मैं शिवराम महाराज, बहुत गोपाल कृष्ण महाराज, ये मैं जिनके तमाल कृष्ण महाराज जिनके मैं बातचीत करता था, सब लोग बोलते थे ना, उनको बहुत उत्साह बोलते थे, उनको इतना था कॉन्फिडेंस गुरु महाराज का अंदर, इतनी कॉन्फिडेंस, कृष्ण कथा, कृष्ण में इतनी कॉन्फिडेंस था, इतना जोरदार के बोलते थे। और सारे गुरु भाई जानते हैं गुरु महाराज का स्थान क्या है, इसीलिए उनमें इतनी प्रेम था। और इसीलिए हम लोग को सब, हम एक ही परिवार है। इसलिए मत्सरता छोड़ करके गुरु महाराज बोलते थे, मत्सर छोड़ो, मत्सरता छोड़ो। और उनका गुरु भाई के बोलते थे, हाँ मेरा ये शिष्य लोग जो कभी आप लोग को ऐसे कर लेते थे, क्या करूं, शिष्य है क्या, मैं जंगा में टट्टी कर दिया कोई मेरा बेटा का, उसके जंगा को काट दूं, नहीं साफ कर दूं, ऐसे उदाहरण दे दो। ये सब है, हम लोग ये भौतिक जगत में रहते, कभी कभी ऐसा। इसलिए इसको छोड़ो, इस चीज को भूल करके कृष्ण को प्रेम करो, और कृष्ण को खुशी करने के लिए प्रयास करो, प्रभुपाद जी को खुशी करने के लिए प्रयास करो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आज हम इन शब्दों में, और आप कोई
ऐसे तो बहुत कुछ सारे कुछ हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ और कुछ, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ ऐसे गुरु महाराज को दुख हुआ, इसलिए मैं वो टॉपिक में नहीं जाता हूँ। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ले लिया, लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। जिस प्रकार कुंती महारानी जितने बड़े अमरीश जितने सारे भगवत भक्त हुए, कभी अपने दुख को किसी के ऊपर उन्होंने थोका नहीं। उन्होंने स्वयं बोला ये हमारा ये है, ऐसे अपने ऊपर लेकर के उन्होंने चले गए। तो इसलिए ये हाँ, हमको तो बहुत दुख लगता है, गुरु महाराज का आश्वासन हम कर नहीं पाए। जिस प्रकार पिता चले जाते हैं जल्दी, तो हमको बहुत एक ये होता है, लेकिन फिर भी जितनी एसोसिएशन मिला है वो पर्याप्त है इसी जीवन के लिए, और ये हम लोग धन्य हैं। आज भी बहुत लोग आते हैं, उनकी वाणी, गुरु महाराज का जो वाणी संग, गुरु महाराज वास्तविक बोलते थे बापू संग करना, है ना। गुरु महाराज का था एक, अगर एक भक्त का, और गुरु महाराज यही बात बोलते थे, जिसके पास भक्ति है वही भक्ति दे सकता है। उनका ये बहुत बड़ा लेक्चर है, मतलब इसको बहुत बार उन्होंने, भक्ति आपके पास है, हम लोग प्रचार करने के लिए निकले आते हैं, लेकिन भक्ति है ही नहीं, बिल्कुल भक्ति दे कहाँ। पहले तो भक्ति तो ग्रहण, भक्ति तो पहले रखो हृदय में, जब भक्ति होगा तब जाकर भक्ति बांटेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते थे भक्ति दो दुहा भक्ति दे क्या नहीं दो भक्ति, जो जिनके पास भक्ति है वही दे सकता है भक्ति। तो इसलिए हम लोग आभार हैं गुरु महाराज का, ऐसे पूरी इस्कन आभार हैं, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो वास्तविक शुद्ध भक्त होते हैं, तो सबके लिए ही उनका पूरा परिवार ही है। तो सब लोग उनका, ऐसा नहीं है ना गुरु महाराज किसी को किसी मनोभाव से देखा, सबको, कोई भी इवन कुछ महाराज के शिष्य लोग छोड़ करके आ गए, उनको समझाए। निरंजन महाराज का कोई शिष्य छोड़ के आ गए गुरु महाराज, बहुत लोगों का शिष्य छोड़ के, क्योंकि नहीं गुरु महाराज कहाँ मिलते नहीं, वो शास्त्र नहीं जानते, ये ना बहुत सारे ऐसे, लेकिन गुरु महाराज समझाते थे नहीं ऐसा नहीं है, मेरे गुरु भाई लोग ऐसा नहीं है तुम, लेकिन हाँ ठीक है, अगर ये थे मैं आपको शिक्षा दे सकता हूँ, लेकिन गुरु वही है आपका। ये बहुत जगह में ये गुरु महाराज ने ये किया, इसलिए ऐसे हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के सोसाइटी, प्रभुपाद जी के परिवार हैं। इसलिए हम लोग अगर रहना है तो प्रभुपाद जी का गुरु, अपना गुरु महाराज का हमारा लक्ष्य क्या, उसको देखने का। तो मैं मेरा तो ऐसे योग्यता नहीं है, मेरा कोई योग्यता नहीं था यहाँ बैठ के उनकी थोड़ा सा कृपा है, मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ। इसलिए वैष्णव का कृपा हमको बहुत आवश्यक है। ऐसे वैष्णव का कृपा, ऐसे नहीं है हमारा गुरु नहीं है, हमारे ही गुरु है। ये एक्चुअली जो वैष्णव होते हैं ना, ये पूरा विश्व गुरु है। जो जितने जो वैष्णव, जो अच्छे वैष्णव होते हैं ना, प्रभुपाद जितने सब, वो सब लोग देखते हैं, जितने सारे, वो सब लोग चाहते हैं हम लोग अच्छा से निष्ठापूर्वक भजन करें। ऐसा नहीं है। और जब सब परिवार के जो मेन सारे लोग चाहते हैं, प्रभुपाद चाहते हैं, ये जितने सारे गुरुवर्ग चाहते हैं, ये सब लोग हम लोग ऊपर आए, अच्छा से भजन करें, तब हमारा कल्याण होगा, हम दूसरे का भी कल्याण कर पाएंगे, दूसरे जीवों का उद्धार कर पाएंगे। सच्चा साधु बने, नहीं तो डुप्लीकेट साधु नहीं बने। हमारे गुरु महाराज जी बोलते डुप्लीकेट मत बना। हमारे गुरु महाराज इसी के ऊपर डुप्लीकेट के बारे में 1000 बार, ये शुद्ध सरल शुद्ध बनो, डुप्लीकेट मत बनो, नहीं उसमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। ना हम अपना कल्याण कर सकते, अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, ना दूसरे का कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, आज यहीं से हम रखते हैं, फिर आरती एक भोग लग गया, जल्दी भी कर, आधा घंटा से लगा रहे हैं क्या भाई कर। तो और एक भजन, लास्ट अंतिम भजन गाते हैं। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। हे दिया पद छाया सुदो हे हमारे, दुआ पद
छाया तुम्हार चरण धारे तुम्हार अहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर से करुणा करी है। क्षय वेगदमी क्षय दोष सोधि क्षय गुण देह दासे क्षय वेगदमी क्षय सतसंग देह हे हमारे क्षय सतसंग क्षय सतसंग देह हे हमारे क्षय सतसंग वसिष्ठे संगे रासे वसिष्ठे वसिष्ठे संगे रासे वसिष्ठे कृष्ण एकाकी आमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमार तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुम्हें कृपा देह कृष्ण नाम धाने देह कृष्ण देह कृष्ण नाम धाने कृष्ण से तुमान कृष्ण दिते पार तुम्हारा सकती अच्छे कृष्ण से तुमान कृष्ण दिते पार हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले हमी तो हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले हमी तो धाये तब पाछे पाछे धाये धाये तब पाछे पाछे धाये तब अहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करुणा दिया पद छाया तो दहे हमारे दिया पद
किया पद छाया तो रहे हमारे, तुम्हार चरण धरे, तुम्हार तुम्हार चरण धरे, तुम्हार हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव हरे वैष्णव ठाकुर, हरे वैष्णव ठाकुर, हरे वैष्णव ठाकुर, जय जय गुरुदेव, जय 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 प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। शील प्रभुपाद की जय, शील गौर गोविंद स्वामी, शील गुरुदेव सुबाबरी भाव तिथि की जय, शील गुरुदेव पूजा महोत्सव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौतमानंदे हरि। स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री गुरु शोभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये, कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमृतये दीनतारिणे, रूपानुग विरुधाप अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये, विप्रलम्बर सांबोधे पादम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौरवाभिभाम भूमेस्त निर्दिष्ट सज्जना प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः।
पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतासुरतो पंगो मम मंदिर मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुज राधा मदन मोहन दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठाले विषेव्यमान स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तट स्थितः कर्षण वेणुर्शनेर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामीति नामिने। ऐसा पुष्पांजलि तीन टाइम देते हैं। बोलोगे नहीं तीन टाइम, तुम पर ऑफर करना तो बोलना नहीं है तीन टाइम बोल रहे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामीति नामिने। ऐसा पुष्पांजलि नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामीति नामिने। ऐसा पुष्पांजलि जल्दी जल्दी करो माता जी को प्ले।